नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 35.5 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। धन कब से कमाना शुरू करूंगा, भाग्य उदय कब होगा, और बिज़नेस कर रहा हूं, कुछ सालों से लॉस हो रहा है, राजनीति में भाग्य कब तक होगा, पत्नी से नहीं बनती है, दूसरी शादी के योग चाह रहा हूं, पैसों की जो और खुशी जीवन में कब तक आएगी। देखो, ये जो भाग्य उदय वाला जो प्रश्न है ना, आप सबको सेटिस्फेक्शन के लिए चाहिए होता है। आपने एक वीडियो देख लिया मेरा कि भाग्य रेखा अगर यहाँ पे टच होती है माइंड लाइन पर तो 32 साल होता है या 36 साल होता है, बस उसी को मान लिया। अब आप राइट हैंड पर सारी चीज़ों को देखते हो, ये रेखा यहाँ से ऊपर उठ चुकी है, ये भी क्या 36 होगा, ये भी 36 होगा, ये भी 36 होगा। यहाँ पर ये है भाग्य रेखा, इसके बाद भाग्य रेखा है नहीं, क्या कहूँ मैं, भाग्य रेखा भाग्य उदय होगा। आप ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से सीख जाते हो आप लोग, ये नहीं समझ आती है मुझे। इस तरीके से मत सीखा करो पामिस्ट्री को, ठीक है? ऐसे नहीं होता। देखो, जितनी चीज़ें मैं बताता हूँ, क्या आपकी लाइफ में किसी पाम रीडर ने बताया? नहीं बताया ना। आपका क्वेश्चन क्या है, मेन क्वेश्चन क्या है कि मेरी पत्नी से नहीं बनती, तो मैंने क्या पकड़ा कि इस साल से नहीं बनती, यही साल है ना। टेस्ट करना शुरू कर दिया सारी बताने के बाद, सर ज़रा बताना मेरी शादी कब हुई थी। अरे भाई, तुम्हें प्रॉब्लम कब से हुई है वो पकड़ ली मैंने, और मैंने कहा कि यहाँ के बाद देखो, अब आप तलाक लेना चाहते हो, अब ये करना चाहते हो, यहाँ से नहीं बनी है, यहाँ ससुराल पक्ष से रिलेटेड प्रेशर, वो भूल गए। टेस्टिंग और किसी के सामने करा करो आप सब लोग, जब कोई इतनी सारी चीज़ें बता रहा है। मैं यहाँ पर क्यों देखूँ शादी कब से हुई है, जब आपने कहा मेरी शादी नहीं चल रही है। और मुझे पता है कि ये शादी जो है, आप जब तक आगे नहीं बढ़ोगे तलाक के लिए, तलाक होगा ही नहीं, और ये फिर कॉम्प्रोमाइज़ होगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, यही चलेगा। और ये वाइफ अलग भी करवाएगी आपको, और आपकी दूसरी शादी के योग बनेंगे केवल आप अगर आगे बढ़ोगे। घर वाले नहीं चाहते हैं, वो भी मैं साइन दिखाऊंगा। कब आपने पेपर दिया, कब आपके घर पर प्रॉपर्टी हुई, कब आपका घर पर शिफ्ट करा, कब क्या हुआ, वो सब कुछ यहाँ मेंशन है। उसे भूल रहे हो। सारा बताने को, भाग्य उदय नहीं बताया आपने कब से होगा। अरे यार, ढाक के 3 पात, वही भाग्य उदय यार, किसी और से एनालिसिस कराया करो अगर भाग्य उदय कहना है तो। आप जब आपको मैंने बताया, अभी आपका समय सही नहीं है, कब से समय सही होगा वो मैं बताता हूं। भाग्य उदय का मतलब क्या है कि अस्त ना हो। भाग्य उदय में क्या बीबी से टेंशन रहेगी तो भाग्य उदय हो जाएगा क्या? आप पैसों से भाग्य उदय सोचते हो कि मेरा भाग्य उदय, भाग्य किससे साथ बनता है? पैसों से बनता है क्या? जिंदगी नरक बनी हुई है और पैसे से खेल रहा हो कोई आदमी, भाग्य उदय हो जाएगा? एनीवे, ऐसे नहीं होता। भाग्य उदय एक वर्ड है, इसको बहुत लोग मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है? आपके हाथ में चिन्ह अहमियत देते हैं। देखो, ये एक छुटकू सा चिन्ह था, ये छुटकू सा चिन्ह, ये और नीचे ये। आपको याद नहीं था कि ये जो समय जो मैं बता रहा हूँ 13 से 14 साल के बीच में एक डॉक्यूमेंटेशन एफडी से रिलेटेड एक बात हुई थी, नहीं था ना? लेकिन जब मैं यहाँ पर श्योर हूँ, आपने मना कर दिया। जब आपने पापा से पूछा तो मैंने कहा ये भी पूछो, ये भी निकलेगा। मैंने आपको यहाँ पर एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कहा था, चेंजिंग करोगे 10 से 11 साल के बीच में, यही कहा था। आपने ये वाली बात को पापा से कंफर्म करा तो वही निकली 10 से 11 साल के बीच में, 96, 97 पर निकली या नहीं निकली? जब यहाँ पर वो साइन बने हुए हैं तो मैं क्या नहीं कहूँगा? कहूँगा। ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये यहाँ से जो चीज़ें चल रही हैं, ये 6 साल है। 7 साल पर ये एक रेखा ने आइसलैंड के साथ यहाँ पर कोई बीमार भी पड़ा, दिक्कत भी आई है, चेंजिंग है ये। ठीक है, इसको इस तरीके से समझते हैं। अब देखो, आपका स्कूल चेंज होगा, कंस्ट्रक्शन चलेगी घर पर, वो भी है सारे साइन।
देखो इस रेखा ने इस रेखा को पकड़ रखा है, इस रेखा ने इस रेखा को पकड़ रखा है। ये है 17 साल और ये है 16 साल। इस 16 साल पर ये रेखा यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं क्या कहूँगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, यानी कुछ चीज़ें पेंडिंग होकर कंस्ट्रक्शन यहाँ तक हो रही थी। अब इन्हीं के बीच में, ये दो रेखाओं के बीच में आपका ये जो साइन बना हुआ है, ये स्कूल कॉलेज को चेंज करने का बता रहा है। 14 से 15 साल के बीच में ये जो समय आया है, 17 साल से 18 साल के बीच में ये जो समय है, ये भी यहाँ भी आपका स्कूल कॉलेज से रिलेटेड चेंजिंग हुई है, यहाँ पर भी हुई है। अच्छा, अब आप देखो ध्यान से समझना, ये जो साइन बने हैं ये प्रॉपर्टी के हैं, ये जो साइन बने हैं ये प्रॉपर्टी के, ये साइन प्रॉपर्टी के हैं। 20 से 21 साल के बीच में कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब मुझे क्या देखना था, ये तो है आपकी लाइफलाइन और नीचे की रेखा, ये है माइंड लाइन। समझते रहो, माइंड लाइन के ऊपर एनर्जी लेवल को पकड़ लूँगा मैं। ये एनर्जी लेवल क्या चल रहा है भैया, ज़रा बताना मुझे। ये क्या, यानी 21 से 22 साल के बीच में ये देखो, ये पूरा ही काला पड़ा है ना। आपके काम में दिक्कत आएगी, यानी आप कोई काम कर रहे होगे, आपको पता है आपने मेरी 4 बारी बात को काटा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ। मैंने कहा क्वेश्चन मार्क लगाया, देख लेना निकलेगा यहाँ पर, यहाँ बीमार व्यक्ति निकलेगा यहाँ पर। और वो वाली प्रॉपर्टी जो होगी मदर के नाम पर होगी। ये देखो, ये साइन को देखकर कहा था, ये कहा था मैंने आपको 22 साल वर्ड बोला था एक, आपने 3 बारी मना करा मेरे से, कुछ नहीं हुआ जी, मुझे याद है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, यही कहा था। क्योंकि इसके 22 और 23 के बीच में कट का निशान था और ये प्रॉपर्टी का निशान था। मैंने कहा कोई प्रॉपर्टी को बेच कर आगे लोगे, यही निकला। 22 में मम्मी की तबीयत खराब निकली, ऑपरेशन हुआ। ये साइन ही बनता है घर का। ये देखो, ये साइन ही था, ये एक्चुअल में मुड़ चुका था साइन ऐसे करके। ये घर है, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई। ये देखो, ये क्या है, ये है ना, ये 24 साल है। 24 साल में आपने यहाँ पर 23 से 24 में एक काम को बढ़ाया भी था। सर जी, बढ़ाया था मैंने काम को। मैं एनर्जी लेवल पर पहुंच जाऊंगा। देखो, मैं एनर्जी लेवल पर पहुंचता हूं, काम बढ़ाने का साइन साफ पता लग जाएंगे। ये क्या है, ये क्या है, यानी यहाँ काम बढ़ाया है ना। ये यहाँ पर वो मेंशन आ रहा है ना, आ रहा है। तो मैंने क्या कहा था आपको, आप भूल रहे हो इस जगह पर कोई बीमार, वो निकला ना जब पापा से पूछा, सब कुछ हुआ। अब देखो, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, देखो समझाता हूँ। ये जो साइन बनाया था ना, ऊपर से लेकर ये और ये रेखा पीछे से ऐसे निकाल कर एक बनाया है ना, ये देखो, ये है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ये है प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब इनके 2 मतलब निकलते हैं, मैं वो सब समझाता हूँ आपको। पहले नीचे पकड़ो, फिर आपको माइंड लाइन और लाइफ लाइन के बीच में पकड़ना होता है। ये वाली एक लाइन थी, ये वाली लाइन थी, इस लाइन ने ऐसे बनाया था ना, मुझे समझ आ गया था। अब देखो ध्यान से समझना, इस जगह पर एक साइन ऐसे बना है, ये है आपका 25 साल, ये है 26 साल, इस पर ये वाली रेखा ने टच कर रखा है, टच कर रखा है। तो यानी देखो, ये 24 से शुरू हुई, 24, 25, 26। तो मैंने क्या कहा, ये क्या था, 22, 23, 24 हुआ ना। ये 24 से 25 साल के बीच में एक प्रॉपर्टी, लेकिन इसमें किसी का, ये पीछे से आई थी ना रेखा, पीछे से। मैंने कहा यहाँ पर किसी के, आपके चाचा था, ये 2 जनों के नाम पर, ये कुछ ना कुछ दो जनों के नाम पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इसको कैसे पकड़ते हैं मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ। देखो, अब इस जगह पर यहाँ पर आइसलैंड आया हुआ है, नीचे ट्रायंगल है, ऊपर आइसलैंड है। अब मैं क्या कहूँगा, यहाँ एक पेपर दिया
आपने, एक उसमें पॉजिटिव थे आप, और फिर दूसरा पेपर दिया, पेपर गंदा गया 26 वाला। 24 में दिया, 25 वाले में पॉजिटिव थे, 26 में गंदा गया। यही निकल रहा है ना आपका हाथ में, यही हुआ था ना। तो इसको इस तरीके से पकड़ते हैं। ऊपर चलता हूं तो ये क्या था, 23 से 24 में ये वाला साइन था, ये ट्रायंगल बना रखा था। तो मैंने कह दिया अरे 24 में तो आपका एक एग्ज़ाम होगा, यही कहा था ना, ऐसे कहा था ना मैंने, ये इसको देखकर। हाँ अच्छा, अब एक बात बताओ, ये साइन क्या है, ये क्या है, ये 26-27 में कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ये साइन आया नहीं, बस मैंने ससुराल पक्ष को पकड़ा नहीं, मैंने कहा यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई होंगी, और यहीं से मैंने ऊपर पकड़ना शुरू कर दिया। पता लग गया मुझे, यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। इसको इस तरीके से, इन हाथों को इस तरीके से पकड़ते हैं, कंस्ट्रक्शन के साइन होते हैं। ठीक है, अब देखो एक पतली सी रेखा, एक कट लगा कर बैठी है, ये और ये, इसके बाद फिर एक साइन यूं, और फिर यहाँ से ये क्या है, काम बढ़ाना होता है। ये पेपर होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, इनको इस तरीके से देखते हैं। अब देखो मैंने एक इस वाले साइन को पकड़ के, क्या एक डील हुई होगी आपकी, मैंने बोला 30 से 31 में एक डील हुई होगी जिसमें दिक्कत आई है, आई थी। 29 से 30 साल के बीच में ये साइन बने हैं, मैंने कहा यहाँ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हो के, यहाँ एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी, यही कहा था ना। इसको इस तरीके से पकड़ो, ये है 30 से 31 साल। अब मुझे क्या करना था, इस रेखा को पकड़ लेना था, इन रेखाओं को पकड़ लेना था। यहाँ पर एक छोटा सा साइन आया हुआ है, ये वाला साइन, ये 33 साल है, ये भी पढ़ाई से रिलेटेड है। यहाँ पर ये कट लगा दिया ना, इसका मतलब है इसमें भी दिक्कत आएगी, यानी बीएड करते वक्त में आप दिक्कत आई। अब 33 और 34 पे कट का निशान है, यहाँ पर आपने फिर अपनी स्टडी से रिलेटेड सोचा है, बेमन से कर रहे हो, आ रहा है। अरे नहीं निकलेगी आपकी कोई भी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब में चांसेस बेकार हैं, कोई फ़ायदा नहीं। हाँ इतना कर सकते हो, आपकी लाइफ में देखो आपने क्या करना है, ये जो समय है ना, ये वाला जो समय है, ये जो समय है, इस समय पर आप कुछ भी काम कर रहे थे, चाहे वो कोचिंग से रिलेटेड है या कुछ से, वही आपने आगे बढ़ाना है। इसके मतलब ये है, मेरी बात समझ में आ रही है, इनको आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब देखो काम, आपकी उम्र है कहाँ पर, आपकी उम्र ये है, ये काम बढ़ाने का साइन है। अब मैंने इतना ही कहा, मैंने कहा 35 साल है, काम बढ़ाना चाहते हो? हाँ सर, हाँ सोच तो रहा हूँ, मेरा भाग्य उदय हो जाएगा सर, मैंने तो नहीं बोला, मैंने कहा काम बढ़ाना चाहते हो। ये 35 है, ये 36 है, इस 36 पर आकर ये क्या है, यहाँ पर, यहाँ से कुछ चीज़ों को और चेंजिंग करके फिर करना है। ये क्या है, पहले वाला, यानी पिताजी वाले काम को या किसी और काम की ये रेखा है, यानी यहाँ आकर आपका 36 और 37 साल के बीच में आप पापा वाला काम या दूसरा कमीशन का काम और आपका अपना काम, यानी 37 पर यह रेखा आपके नीचे टच कर रही है और ये अलग हो रही है। ठीक है, यानी यहाँ पर है दिक्कत, यहाँ है दिक्कत। अब ये क्या दिखते हैं, ये देखते हैं, यानी आपकी जो वाइफ होगी ना 37 और 38 साल पर, अगर वो सुलह होकर आती है वैसे तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर अलग हो जाओगे, ये है। यानी 36 साल तक आप तलाक की रेखा है, उसके बाद आपकी दूसरी शादी की रेखा है, लेकिन ये जब तक आप नहीं चाहोगे, आपके घर वाले नहीं चाहते, आप चाहते हो, आपकी बीवी नहीं चाहती, आप चाहते हो, तो ये तो मुश्किल टाइम पीरियड होता है। इसमें पैचअप होता है, पैचअप। और अगर पैचअप कराया तो 39 में भी दिक्कत, 40 में भी दिक्कत, 44 में भी दिक्कत, सूर्य पर्वत कह रहा है, वहाँ भी दिक्कत आएगी। ठीक है, ये जो साइन है ना, इन साइनों को पकड़ते हैं, इन साइनों में सब कुछ छुपा होता है।
ये जो कट का निशान लगा दिया है ना, ये जो कट का निशान लगा, इसके साथ एक ये वाली जो है आपकी कोचिंग और वो सारी चीज़ें। तो मैंने कहा कि 37 के बाद आपने कोई चेंज करनी है यहाँ पर, कोचिंग से अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, और अगर बीबी से रिलेटेड आपने कोई चीज़ें करी तो यहाँ से अलग होने की संभावनाएं दिख रही हैं मुझे। तो ये आपकी कोचिंग से रिलेटेड है कि 37 के बाद कुछ चेंजिंग आएगी आपकी कोचिंग वाले काम में, ठीक है, 37 के बाद यहाँ पर। अब ये कितना गंदा चिन्ह है। एक तो जब भी कोई रेखा किसी लाइन को काटती हुई चलती है ना, तो बीमारी की भी होती है। तो 37 साल जो है अपने घर पर बीमारी से रिलेटेड कह दीजिएगा, 40 साल पर पिताजी से माताजी से रिलेटेड बोल दीजिएगा, यहाँ पर दिक्कत आएगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। मैं बीमारी की रेखा बता रहा हूँ। ये जो समय है, ये समय आपका अच्छा है क्योंकि इसने ट्रायंगल बना रखा है, और ये है आपके अपने काम से रिलेटेड रेखाएं। तो ये है 41 और 42 साल, 41 और 42 साल। लेकिन 41 पर थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूरी है, 40 है ये 41, इस पर इम्पैक्ट थोड़ा सा ज़रूर है। यहाँ थोड़ा बहुत कोई बीमार हो सकता है, ठीक है। और इस 40 से पहले ये वाला जो साइन है, ये कोई लोन या कुछ ना कुछ है, ये लोन से रिलेटेड मुझे इंडिकेशन मिल रहा है 39 साल पर। 40 में मैंने लिखा है दिक्कत आएगी, 41-42 अच्छा होगा। अब देखो, आप कहो 41-42 में मेरा भाग्य उदय हो जाएगा, समझते रहो। अगर भाग्य उदय होता तो बीमारी नहीं आती, भाग्य उदय में बीमारी आ जाएगी घर पर, तो मैं इसे भाग्य उदय बोल दूं क्या? अब आप लॉजिक बताओ, इस जगह पर जब दिक्कत आ रही है तो मैं क्या भाग्य उदय बोल दूं आपको? मैं नहीं बोल सकता। जब मैं इस जगह पर देख रहा हूं कि इन जगहों पर आपको ये 41-42, अब मैं जैसे ही आऊँगा ये 43-44, तो मैं 43-44 के बीच में बोलूँगा कि यहाँ हेल्थ प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इसके बीच में हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रही है, काम में दिक्कत आ रही है। काम में क्यों दिक्कत आ रही है? ये देखो, ये तो काम बढ़ाया था आपने, यहाँ पर दिक्कत आ गई, ये देख लो। तो मैं यहाँ पर कह दूँ अस्त हो गया आपका भाग्य, आपका भाग्य अस्त हो गया, इस जगह अस्त हो गया, फिर अब उदय हो जाएगा। ये कैसा है आपका? ये कौन से देश में पहुंच गए कि भाग्य उदय भी हो रहा है, अस्त भी हो रहा है, भाग्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है। ये जो समय है, ये वाला, ये है कोई आपकी प्रॉपर्टी और कोई बंटवारा, प्रॉपर्टी बंटवारा। ये मैं यहाँ पर कह रहा हूँ 45-40, ये है यहाँ पर, ठीक है, 45-40। अगर ये रेखा पर कोई प्रॉपर्टी बेची तो कम दाम पर बिकेगी 49 साल, और यहाँ बीमार भी पड़ेगा 49 और 50 पर, ठीक है, यहाँ बीमार भी पड़ेगा। अब देखो, ये जो समय है ये तो एक प्रॉपर्टी का समय है, आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, कंस्ट्रक्शन का समय है, यानी इन समय पर आपकी कंस्ट्रक्शन भी होगी। 51 पे आप अपने काम में थोड़ा सा बढ़ाना चाहोगे, उसे इंक्रीज करना चाहोगे, और 52 पे कंस्ट्रक्शन भी करोगे। 54 पर 55 पर और काम बढ़ाओगे, ये 54 और 55 पे काम और बढ़ाओगे। ये रेखा यहाँ पर आई है ना, यहाँ पर बनाओ। ये जो समय है ये वाला, ये यहाँ है, मैंने ऑपरेशन लड़ाई झगड़े बोला है आपको 57 साल पर, 57 साल का ध्यान रखिए, ठीक है। और उसके बाद एक समय मैं बता रहा हूँ, ये वाला समय, पहले वैसे ये भी समय था, लेकिन ये वाला समय को मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देख लिया था आप कोई काम बढ़ाना चाह रहे हो, उसके कारण हुआ है। लेकिन यहाँ दिक्कत आएगी 61 और 62 साल पर। 61-62 में अगर आपने गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट करी तो वो ठीक नहीं होगा। अगर यहाँ पर आपने राजनीति में आपने पैसा लगाया, मैंने कहा कितना भी आप कोई बिजनेस कर लो, राजनीति से रिलेटेड कर लो, सब लॉसेस पर जाएगा, आपका सब लॉसेस पर जाएगा। यहां नहीं करना है, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में अगर राजनीति में एक तो होता है अंदर जाकर सीधा जो है इलेक्शन लड़ने की सोचते हो, हारोगे,
हारोगे। समझ रहे हो? तो वो तो करना नहीं। हाँ, किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़कर आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, आगे बढ़ना, वो करना चाहो तो कर सकते हो, वो करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मैं आपको वो सलाह नहीं दूंगा कि आप सीधा जो है किसी पंचायत का इलेक्शन लड़ लो, आप सीधा जो है किसी पार्षद का इलेक्शन लड़ लो, मैं कहूँ वो कहे हाँ जी हाँ आप जीत जाओगे। कोई नहीं जीतोगे, कोई नहीं जीतोगे। यानी यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो। मैं जो समय बता रहा हूँ 41 और 42 साल, 41 साल कुछ महीने के बाद अगर कोई इलेक्शन पड़ता है, 42 में पड़ता है, 43 में पड़ता है, ठीक है, यहाँ ठीक है, 54 में पड़ता है, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद 57 पे कभी नहीं करना, 60, 61, 62 पे कभी नहीं करना इलेक्शन, हारोगे। तो यानी धीरे धीरे पॉलिटिक्स में सीधा इलेक्शन लड़के करोगे, कभी नहीं जीतोगे। धीरे धीरे पार्टी में जुड़कर कुछ काम करके आगे बढ़ोगे तो इन सालों में आप ट्राई करोगे तो कुछ हो सकता है। ठीक है, देखो मैंने आपका जो पकड़ा था ना, जो मैंने कहा कि शादी में दिक्कत, देखो मैंने कैसे पकड़ लिया था, इस जगह से ये ट्रैंगल और नीचे ये दिक्कत आ रही है, बस इस जगह से मैं समझ गया था। ये 29 साल है, मैंने क्या करा था 27 और 28 यही पूछा था ना मैंने कहा यहीं से दिक्कत शुरू हुई है मेजर। 29-30 में कोई बीमार पड़ा होगा, और ये फिर मैंने आपसे पूछा कि एक ससुर से रिलेटेड और साले से रिलेटेड, ये देखो ये कहा था। अब देखो ये क्या चीज़ें बनी हुई हैं इनका समझ लो। देखो इसके बाद ये ट्रैंगल्स बने हुए हैं, ये ट्रैंगल्स बने हुए हैं, यानी मैंने अब आपसे एक वर्ड बोले थे, याद करना, 33-34 में आपका मन अब वहाँ से 32 साल से हट गया था, 33-34 से आपका मन कर रहा था कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। अब 35 साल के बाद तो बिल्कुल ही उखड़ा हुआ है, आपका बहुत टेंशन में हो, यही कहा था ना मैंने आपसे। अब ये साइन जो बना दिए गए हैं, ये साइन क्या कहते हैं कि आपकी लाइफ में, ये देखो पीछे से रेखा आई, इसे ये तो बनाने के लिए आई है, और आपका मन जो है यहाँ से तोड़ने को कर रहा है। तो मैंने कह दिया कि ये जो समय है 37 साल, ये देखो ये 36 ये है, ये 37 साल है, ये ट्रैंगल ऐसे बना है आधा। मैंने कहा शादी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन घर वाले, ससुराल वाले और घर वाले मानेंगे नहीं। और अगर आपने यहाँ पर उनकी बात को मानकर आपने एडजस्ट कर लिया, अगर एडजस्ट कर लिया, तो फिर आपको दिक्कतें कहाँ से आएंगी, जब इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया है। अभी तक तो ये ठीक चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं होता। अब क्या आ जाएंगी, यहाँ पर ये ट्रायंगल बने हुए हैं और ये कट के निशान बन गए, यहाँ से प्रॉब्लम आ जाएंगी आपको। तो 39 से 40 साल पर आएगी, और उसके बाद फिर इस वाली जगह पर आएगी, ये कट का निशान लगा रखा है, यानी फिर यहाँ पर आएगी, फिर 44 साल पर आएगी। तो ये तो आपकी लाइफ में बना ही हुआ है। तो मेरे हिसाब से अगर तलाक लेना भी चाहो तो आप इतनी ठंडी खीर नहीं है कि आप जो है चुपचाप खा लोगे, और गरम गरम खीर खानी पड़ेगी, बहुत बहुत कुछ झेलना पड़ेगा इसमें। इतना आसान नहीं है ये तलाक लेना, ये है इसका मतलब। लेकिन टिके रहो, क्योंकि इस शादी में आगे भी दिक्कत आएगी, ये मैं श्योर हूँ। और ये पैच जरूर होगा, याद रख लेना, पैचिंग जरूर होगी। पैचिंग का मतलब है ससुराल वाले या आपके घर वाले पैच कराने की, वो नहीं चाहेंगे कि आपकी तलाक हो, और वही कारण होगा कि आप ठंडे पड़ जाओ। ये है आपके हाथ का एनालिसिस। तो ये सब चीज़ों में आपने क्या सीखा, भाग्योदय को अभी छोड़ दो। अभी मैंने कहा 35 से 36 साल में थोड़ा सा आप काम को बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन 37 साल पर मैंने क्या कहा, आपका इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कोई चेंजिंग करनी है आपने, दूसरा कमीशन से रिलेटेड आप काम कर सकते हो, यही कहा था। अगर यहाँ पर आपने, मैंने क्या कहा कि 36 के बाद 37 और 38 साल पर आपकी शादी की रेखाएं बन रही हैं, लेकिन अगर आपने अपनी बीवी से बनाकर रखी तो ये अलग होने के चांसेस है। फिर आपकी इंस्टीट्यूट से रिलेटेड भी यहाँ पर चीज़ें चलेंगी, लोन लेना पड़ेगा, उधर से बीमारी की रेखाएं आएंगी, 39 में आएंगी, 40 में आएंगी, यहाँ पर पिताजी से तो भाग्य उदय हो गया, क्या टेंशन है। 41-42 आपकी इस लाइफ में अच्छा जाएगा, 43-44 में फिर आपका हेल्थ प्रॉब्लम और काम में दिक्कत आएगी। 45-46 क्या होगा कि यहाँ पर आप अपने काम को बढ़ा रहे हो, और थोड़ा सा पार्टीशन से रिलेटेड यानी कुछ बंटवारे हो रहे,
फिर एक प्रॉपर्टी बेचना चाहोगे आप, या कोई आपके काम में दिक्कत आएगी, वो है 49 साल। फिर 51-52 में आप काम को बढ़ाओगे, कंस्ट्रक्शन करोगे, ये तो समय सही है। 53 भी अच्छा, 54 में और काम बढ़ाना चाह रहे हो, इसमें राजनीति में आप एंटर हो सकते हो। 57 साल पे मत रहना, ऑपरेशन और यहाँ पर लड़ाई झगड़े की रेखा है। फिर ये सब, इसके बीच का समय सारा सही है। फिर 61-62 यहाँ ना इलेक्शन लड़ना, ना किसी को पैसा देना। ये है आपके हाथ का विश्लेषण, ठीक है। तो मैं आपको क्या सिखाता हूँ, ये चिन्हों पर भी डिपेंड कर रहा है। ये देखो, ये चिन्ह मैंने कहाँ से बनाए थे, पहले 6 से 7, 7 में दिक्कत, देखो 10 से 11 में चेंज किया, एक प्रॉपर्टी, ये यहाँ पर इसके बाद जो है ये कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, ये डॉक्यूमेंटेशन, कंस्ट्रक्शन, स्कूल चेंज, कंस्ट्रक्शन यहाँ तक पूरी हो गई, स्कूल चेंज 17 से 18 साल के बीच में। फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, प्रॉपर्टी, यहाँ पर ये घर, ये काम में दिक्कत आ गई यहाँ पर। इसके बाद ये क्या है, कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे। इसके बाद 24 और 25 में मैंने पहले 2 बातें बोली थी, एक ये आपका पेपर दिया होगा, ये देखो ये यहाँ पर पेपर को, ये देखो ऊपर पकड़ा था मैंने पेपर को, ये जो साइन है 24 और 25 वाले, ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ये 22 पर मैंने आपसे कहा, आपने 4 बार ही मना करा, मैंने क्वेश्चन मार्क, मैंने कहा क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूँ, जरूर निकलेगी। कितना कॉन्फिडेंस था। और जब ये वाला समय मैंने बीमारी का बोला था, आपने कहा मम्मी से रिलेटेड, मैंने कहा ये मम्मी के नाम पर प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यही कहा था ना। ये देख लो ये चीज़ें कैसे पकड़ में आती हैं। ये एक साइन बना है, ये बीमारी का साइन है, यहाँ काम में दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ये जो समय जो चल रहा था कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड 27 साल चल रहा था। इसके बाद ये मैंने यहाँ पर ये आपसे क्या कहा, पहले आपसे कहा था कि आप काम बढ़ाना चाह रहे थे 23 से 24 साल के बीच में, यही कहा था ना मैंने यहाँ पर। ये वो रेखाएं बन रही हैं। फिर एग्ज़ाम दिया होगा, मैंने ये कहा है, पॉजिटिव रहे होगे, नहीं निकलेगा। ये आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ये रेखा, ये प्रॉपर्टी के काम में डील में नुकसान होगा। ये आपकी पढ़ाई की रेखाएं हैं, ये नहीं होती तो पढ़ाई में भी दिक्कत आती है आपको, समझ में आई नहीं आई, इनमें भी दिक्कत आती। तो ये जितने भी आप ये काम कर रहे हो, यहाँ के बाद ये 31 के बाद से आपको ज़्यादा परेशानियाँ आनी शुरू हो गई हैं, यहाँ से परेशानियाँ ज़्यादा हुई हैं। ये आपकी ये वाली लाइन का मतलब है, ये आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। आप यहाँ पर भी 33 में अपना कुछ करना चाहते थे, बीएड से रिलेटेड नहीं होगा। 34 से फिर आपका ये जो है आपका आधे मन से पढ़ाई से रिलेटेड, ये काम से रिलेटेड पीछे वाला काम है, ये आपका इंस्टीट्यूट वाला काम है। ये वाले काम में पहले बढ़ाने की सोची आपने, यहाँ पर दिक्कत आई 31 में, फिर 35 में बढ़ाना चाह रहे हो, ये वो है। 36 में फिर थोड़ा सा दिक्कत आएगी पैसों की। 35 से लेके 35 साल आपका जो है, अगर मैं कहूँ इसी समय पर थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा नहीं है, सोचना मत यहाँ पर ज़्यादा। फरवरी तक आपका 36 साल कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप 35.5 साल के हो। ये इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा फिर रुकाव आएगा, यहाँ फिर रुकाव आएगा। ये वाला पापा वाला काम है, इसको भी संभालो, इसको भी संभालो, ठीक है। और इसके बाद जो ये जो है इंस्टीट्यूट को यहाँ चेंज करना, यहाँ से अगर कोई आपने काम को चेंज करना है, ये करना है, यहाँ पर करना। और उधर से आपकी लाइफ में ये जो रेखाओं का मतलब है, परेशानियाँ शादी की भी आ रही है। घर है ना लाइफ लाइन के नीचे का, इसका मतलब ये है, ये लोन है, ये बीमारी है, ये आपका इंस्टीट्यूट है। काम तो चल रहा है, 41 में दिक्कत आएगी। 41.1 से या 2 से ठीक होगा आपका काम। यहाँ पर ये समय सही अच्छा जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 43 और 44 साल, 43 और 44 में बीमारी की रखा, यानी इसके बीच में बीमार हो गए और काम में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। फिर 45-46 ये समय जो होगा थोड़ा सा पार्टीशन का होगा, यानी कोई बंटवारा या कुछ होगा। अब बंटवारा कब होता है, जब माता पिता को कुछ हो जाए, तो यानी यहाँ ध्यान रखना, इससे पहले कुछ है। ये बीमारी की रेखा है ना, यहाँ पर है। फिर ये कोई प्रॉपर्टी बेचनी नहीं है, याद रख लेना इस जगह पर। और इस जगह पर काम पर भी ध्यान देना है 49 साल पर। फिर ये काम को बढ़ाना है। अब भाग्य उदय हो गया, आप मान लो, क्योंकि यहाँ तक अब 51 से लेकर ये लगभग है 54 साल 10 महीने तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। 55 पर थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है।
56 ठीक जाएगा, 57 पर फिर दिक्कत है। तो भाग्य उदय हुआ अस्त हो गया, उदय हुआ अस्त हो गया। ऐसे थोड़ा कहता हूँ मैं। जहाँ दिक्कत आएगी ये ऑपरेशन की रेखा है, लड़ाई झगड़े की रेखा है, याद रखना। ये इसी से रिलेटेड परेशानी आएगी, ये पैसों से रिलेटेड परेशानी आएगी यहाँ पर। और वैसे काम बढ़ाना चाहते हो तो कौन सा गलत समय हुआ, बस यही तो हुआ थोड़ा सा। एक ये हुआ, एक कौन सा हुआ यहाँ पर बीबी से रिलेटेड ये होगा, ये है। फिर आपका इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है। फिर यहाँ 41 में थोड़ा सा प्रेशर पड़ेगा, हेल्थ का ध्यान रखना। और उसके बाद 40 पर मैंने कही है पापा से रिलेटेड या मम्मी से रिलेटेड है, ये लोन है, ये कोचिंग होती है, ये वाली जो चीज़ें होती है। कोचिंग क्या क्या करता है, आदमी कुछ चीज़ बनाकर उसे किराए पर देना चाहता है या कंस्ट्रक्शन कराकर कुछ आगे देना चाहता है, ये वो काम होते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने कंस्ट्रक्शन का काम भी आपको बोला है। ठीक है, तो इन चीज़ों पर फोकस रखो। आपको कौन से उपाय करने हैं, सूर्य टोटली डिस्टर्ब्ड है, आपको सूर्य का उपाय करना है और आपको गुरु का उपाय करना है। 2 उपाय लगातार करते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।